गांव के थे एलएस को लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रिंसिपल थे शिव कुमार बाबू, वो भी बैठे हुए थे। तो बैठ करके सुन रहे थे। बाद में आए कि महाराज आपके जैसे महात्मा की जरूरत तो समाज में है, यहाँ तक कौन आते हैं प्रवचन देते हैं, अरे कुछ सिखाइए समाज को। सचमुच में बाबा मैं भी नहीं से पहले जानता था, है ना। इतना बड़ा गांव, एक भी पुस्तक नहीं कि दुर्भाग्य की बात नहीं तो क्या है, यही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य अलग से आता है, अलग से आता है। तो वेद चूंकि परमात्मा की आवाज है, इसलिए वो भगवान कहते संबोधन कर रहे हैं। भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त पुरुष को भगवान, 6 ऐश्वर्यों से युक्त औरत को भगवती कहते हैं। तो इसमें सारा ऐश्वर्य जिनमें मुक्त युक्त है वो भगवान है, इसलिए कहते हैं वेद भगवान। क्या कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, क्योंकि चराचर जीव तो वेद भगवान की ही संतान। गोस्वामी साजमा स्पष्ट भी करते, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। से मेरा उपजाया हुआ चराचर जीव, चींटी से लेकर के मानव तक। ऐसा नहीं है चिट्ठी बनाने वाला कोई और कारीगर है और मनुष्य को बनाने वाला कोई और कारीगर है, हाथी बनाने वाला कोई और कारीगर है, बाघ को बनाने वाला और है। ऐसी बात नहीं, कारीगर एक के। तो वेद भगवान फिर तभी किनको कहते जो समझेगा बात को। वेद उपदेश करेंगे तो समझने वाला भी तो होना चाहिए। समझने वाला कौन है, पूछा गया महाराज ये सब आपका उपजाया हुआ तो उपदेश किनको कर रहे हैं। एक ही शब्द में सबको खारिज कर दिया। कहा मैं कह रहा हूं मनुष्य को, हे मनुष्य, मनुष्य में कोई प्रभेद नहीं कर रहे हैं कि हे विद्वानों, हे धनवानों, हे उच्च जात के लोगों, हे निम्न जात के लोगों, हे बलवानों, कोई शब्द नहीं, एक ही शब्द है, हे मनुष्य। मनुष्य का शरीर है, चाहे लंबा है कि गोरा है कि ऊंचा है कि छोटा है ना, किसी जाति में है, शरीर मनुष्य का है तो वो भगवान को प्राप्त करेगा, मेरे पास आएगा। इसलिए मैं मनुष्य को कह रहा हूं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि जो करो। जगत प्रसव करता ईश्वर, पढ़े लिखे होंगे शिक्षक लोग, हिंदी व्याकरण जिनको है जानकारी है वो बताएंगे। ऐसे तो सुने हुए विचार सब सुन लेते हैं। एक महात्मा जी अंग्रेजी बोल रहे थे, हम लोग अधो ठीक से बोल रहा था, लेकिन लोग समझता होगा कि बाबा पूरा पोजीशन में है, अंग्रेजी जानता। एक सजना के अंग्रेजी में बात किया है ना, व्हाई यू लिव, तो बाबा मुंह देखने लगे, है ना। 2 बार रिपीट किया, तब कहा बाबा हम अंग्रेजी नहीं जानते। कहा तो अभी अंग्रेजी मंच पर झाड़ रहे थे, कहा और लोग जो बोलते हैं ना तो सीख लिए थे। बताइए, ऐसा भी बोलने वाला है कि दूसरा सुने तो कहे बाबा अरे आप अपना जितना दम है ना वही बोलिए, अपनी भाषा बोलिए ना तो लोग को पसंद आता है अपनी भाषा। अभी जाइए मधुबनी, उधर जाइए मैथिली में बोलिएगा, थोड़ा लोग खुश होते हैं, माँ बहन सब, है ना।
हमरे भाषा बोले छे। बंगाल में जाइए थोड़ा दूर बंगला बोल दीजिए तो सोचेगा कि नहीं अच्छा है ना। तो अपनी भाषा लोग को पसंद होता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती। तो मिला करके फेंट करके गुरु महाराज प्रवचन सुनिएगा। आजकल के मायदा भी कहती है टेम, तो टाइम नहीं बोल पाते तो टेम बोलती। पढ़िएगा सत्संग सुधा में गुरु महाराज के प्रवचन है ना। तो वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर। हिंदी व्याकरण में गए 3 वाक्यों का जो समायोजन होता है न, 3 वाक्यों को जो जोड़ता है उसको कहते सामासिक शब्द। यहाँ 3 वाक्य है। जगत प्रसव करता, यानी कर्ता ने प्रसव किया किनको? जगत को। तो जो जगत को पैदा किया, जगत को बनाया, जगत पर अपना अधिकार रखा, वो कौन? कहते ईश्वर। अब ईश्वर में भी भेद है या फेरा पर फेरा। आपके घर में देखिएगा कोई मिट्टी का पिंड का भगवान बना लिए हैं, कोई पत्थर की मूर्ति लाके घर में रखे हैं, कोई कागज का ही भर घर भगवान टांगे हुए हैं। पूछिए कौन है? कि देवता, हमारा कुल देवता है बाबा। अच्छा देवता है तो हाँ। अब भगवान यही ना भगवान है बाबा। तो देवता भगवान सब यही है कहाँ? ईश्वर तो बाबा ईश्वर अलग है, यही नहीं ईश्वर हुआ। कचाई भी ईश्वर है, देवता है, भगवान है, ईश्वर और परमेश्वर का सब यही। इक्के में सतुआ सान दिए हैं, नमक पानी और सत्तू को मिला दिए, एकदम घोल बना दिए, सब भगवान। ठगे जाइएगा, ठगे जाइएगा, जान लीजिएगा यही भगवान है। चपरासी को कहिएगा यही कलेक्टर साहब है, यही कलेक्टर साहब है, और कहीं फेरा पड़ेगा जिस दिन तो चपरसिया अपने भागेगा। जान लीजिए भगवान कौन, ईश्वर कौन, परमेश्वर कौन, देवता कौन। अंतर है महाराज, आकाश जमीन का अंतर है, तनी मनी अंतर नहीं। जो अंतर चपरासी कलेक्टर में है वही अंतर है परमेश्वर में, देवता में। आप कहेंगे अंतर? 3 पर्दा के अंदर रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। 2 पर्दा के अंदर रहते हैं वह देव देवता देवियां भगवान भगवती कहलाते हैं। 1 पर्दा के अंदर में रहते हैं वह ईश्वर कहलाते हैं, और 3 पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। सब एक नहीं है। वो जिनको किन्हीं प्रकाश की जरूरत नहीं है, जिनकी प्रकाश की जरूरत संसार के चराचर प्राणी को है, वो परमेश्वर है। माया के अधीन रहने वाला वह जीव कहलाता है, देव कहलाता है, देव कहलाता है। सारा देवता माया बस पड़े हुए हैं देवता, और माया को भेजने वाला कौन? वो है परमेश्वर परमात्मा, वो है परमेश्वर। माया जिनको नचाती है वह आत्मा है। माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है, और माया को नचाने वाला वो परमात्मा है। सबको प्रकाश देने वाला, स्वयं किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं लेने वाला, वो है परमात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सब कर परम
प्रकाश का जोई राम अनाद अबधपते सोई। वो राम है जो सबको प्रकाश देते हैं, तो रहते कहाँ है? वेद मंत्र वेद भगवान कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर। ईशावास्योपनिषद में आया है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृद कश्युष धनम। ओम ईशा हर्ष ई तालबश, इस मतलब होता है मालिक। यहाँ विशेषण लगा हुआ है, तृतीया का एक वचन जिसका धातु रूप ईट से बनता, प्रारूप बनता उनका शासक। भाई जब तक कोई शासक नहीं होगा तो शासन कैसे चलेगा? जब तक कोई शासित नहीं रहेगा तो शासन किन पर चलेगा? शासक कौन? परमात्मा। शासित कौन? जीव। जीव शासित, बिना मालिक का घर नहीं चलता। वहां है हर्ष ई तालब स, इस मतलब होता मालिक शासक। अगर हर्ष ई दंत स्व रहता तो इस मतलब होता सबसे नजदीक। हर्ष ई दंत स्व सबसे नजदीक। कितना नजदीक? He is nearer hands and feet, हाथ पैर से नजदीक। आप कहेंगे हाथ पैर से नजदीक कौन होगा? अरे महाराज हाथ जब टूट जाता है बैंडेज कराते हैं, हाथ नहीं देता है साथ। पैर टूट गया तो अपने बैसाखी पर चल रहा तो आपको क्या साथ देगा? पैर टूट गया पर साथ नहीं, अपने हाय बाप कर रहा बैसाखी पर, बैसाखी पर चल रहा ये पैर बेचारा, तो आपको कहां साथ दे रहा? वो कौन है? हर परिस्थिति में आपके साथ है, वो है परमात्मा। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर साथ नहीं दिया लेकिन वो साथ देता है। वो साथ देता है, वो आपके साथ है, आपके पास में हर चीज में वह मौजूद है। सुनता भी, सुनता। नामदेव महाराज थे बहुत उच्च कोटि के संत। नामदेव महाराज एक बार रोटी बनाए। अब भगवान के परम भक्त थे नामदेव महाराज, परम भक्त। बिना भगवान के भोग लगाए भोजन नहीं करते थे, बिना भगवान की पूजा किए अर्चना किए भोजन नहीं करते थे। अभी भी बहुत आदमी जो दिन दैनिक जिनका रूटीन है कि भगवान की पूजा करेंगे, तो मंदिर जाते हैं तो इसमें कितने आदमी हैं कि शंकर भगवान है कि काली मंदिर है, भर दम खा लिए तब गए पूजा करने। है कोई भगवान की पूजा करने जाते भूखे पेट जाते। नियम है, होना भी चाहिए, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। आस्था का प्रतीक कि भगवान की पूजा करने जा रहे, आस्था का प्रतीक। अब बिना भजन किए अगर आप भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब हराम का भोजन कर रहे हैं। हराम का भोजन। यारी साहब ने कहा है बिना बंदगी इस आलम में खाना तो जे हराम है रे, अब बंदा करे सो बंदगी निस दिन आठों याम है रे। यारी तो मौला विसार के लगा किस काम है रे, अरे जीते जी कुछ कर लो बंदगी, आखिर गौर मुकाम है रे। गौर कहते कब्र को, का अंतिम में तो कब्र में अब निवास तुम्हारा होगा ही, वो तो गारंटी कार्ड है। जाना बहुत हो गए हैं, एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम
युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गया माटी धूल। एक दिन जाना है जरूर, जाएंगे तो जाने में है अंतर, है ना। बिन बंदगी इस आलम में, इस संसार में, कहते खाना तुझे हराम है रे, हराम का खा रहे हो। भजन कुछ किए नहीं, फुर्सत नहीं है खाने का फुर्सत, अब भोजन के लिए फुर्सत, अब भगवान के भजन के लिए फुर्सत है नहीं, बहानाबाजी, बहानाबाजी है। बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है। बंदा कौन? बंदा वही जो रोज करता बंदगी। बंदा करे सो बंदगी, निस्दिन आठों जाम है रे। 8 पहर सन्मुख लड़े, सो बांधे बाना हो। जीत चला भवसागर, सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से, तही काल डराना। काल डरता वैसे भक्त से। तो नामदेव महाराज रोटी बना रहे थे, कटोरा में घी रखे हुए थे कि भगवान को भोग लगेंगे तब हम भी उनका प्रसाद पाएंगे। 2 4 5 रोटी तो बाहर किए और कुत्ता पीछे से आ गया। जितना था लगा हमारे ही लिए बना के रखे हुए हैं बाबा, सब मुंह में उठाया, उठा करके भागा। नामदेव महाराज रोटी रखने लगे, देखते रोटी गायब है। देखते हैं उलट के पीछे, देखते हैं कुतबा एकदम लिए भागे जा रहे हैं। खदेरा, रुकिए प्रभु, प्रभु रुकिए, इस सूखी रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप कैसे खाओगे? रुकिए। भला कुतबा माने, उनको तो लगा हमरे दादा बना के रखे। भागे जा रहा है। नामदेव महाराज घी का कटोरा हाथ में लिए जा रहा, खदेड़ करके पकड़ लिया, पकड़ा, मुंह से रोटी छीन करके घी में डुबा करके उनके मुंह में दिया, खाइए अब अच्छी लगेगी। देखिए कहाँ दिख रहे भगवान को, कुतबा में भगवान, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाले आंखों ने पहचान की। नामदेव ने बनाई रोटी, पीछे कुत्ते ने उठाया, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की पियाली। ऐसा गिरधर ने बसाया मेरे श्वास में। जब आया काला नाग तो बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए काले सांप के लिबास में, अरे आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बड़ी करुणा है करुणा निधान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। कहाँ देख रहे हैं? सांप में भगवान को देख रहे हैं। सांप भेजने वाला, पिटारा भेजने वाला मर कर सर के कहाँ गया कोई जानता भी नहीं है। विष भेजने वाला कोई जानता नहीं है। अब विष पीने वाले को दुनिया जान गए, मेरा को सब जान गए। अब मेरा के पास विष भेजने वाला को कई आदमी जानते। भगवान को देख रही है। भगवान अमरता के प्रतीक है, विष भी पी लेता है। भगवान शंकर पहले बहुत गूढ़े थे, विष पीने के कारण काला ने पढ़िए ना, करुण है ना, करुणावतारं भुजगेंद्र हारम। वो कैसा था? पहले बहुत गोरा, विष को रखा कंठ में, इसलिए बन गया काला। कर्पूर गौरं करुणावतारं भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरंग, कर्पूर जितना उजला उतना भगवान शंकर भी उजले थे, विष पीने के कारण काला बने। तो भगवान को देख रहे हैं, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान। एक बार नारद गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद,
तुम्हारी बड़ी बदनामी होती है। क्यों सरकार? इसीलिए नाहक लोग को परेशान करते हो। कहां तुम, हम क्या परेशान करते हैं? कहा झगड़ा लगाने में कहते हैं कि तुम पीएचडी किए हुए हैं, मैं पीएचडी डिलीट कर लिए, तुरंत किसी झगड़ा लगा देते हो। नहीं महाराज, सब जगह झगड़ा नहीं लगाता, तब कंजूस के घर में लगाता हूं, क्योंकि वो पैसा खर्च करेगा नहीं, तो लगा देता हूं। बेचारा करिया कोट वाला सब सुबह से शाम तक टुक टुक तकता है, कौन आएगा? तो जाएगा वहां पैसा दिएगा, पढ़ लिख करके देखेगा। 8 साल तक बच्चा पढ़ता है मेडिकल में, कितना बेचारा सहा है, वहां जा करके चिरफाड़। झगड़ा नहीं लगाएंगे तो उसका दुकान कैसे चलेगा डॉक्टर साहब का? इसलिए वहां भेजवाते हैं, सबका दुकान चलवाते हैं। का तुम ठेकेदारी लिया है, सबका दुकान चलवाता है। का ठेकेदारी नहीं लिया, आपका काम करते हैं, मेरा काम। तब क्या, सब जीव को तो आप बनाए। एक बेटा भूखा मर रहा, एक आदमी को रसगुल्ला टिकड़ी गुल जामुन रस का दम रस मलाई खिला रहे, आप ही दोहरी काम करते हैं। तो आपका काम, हम तो आप ही बेटा है ना। तो हमने बाप मेरा कंजूस है तो लग रहा नहीं दो, लेकिन हम काम करेंगे तो हम लगा देते। सब जगह नहीं लगाते। भगवान हंसने लगे। का एक काम, एक जगह तुम झगड़ा नहीं लगा सकोगे। का क्या? का मृत लोक में एक आत्मदीप नाम के ब्राह्मण है, उनके दंपति में इतना प्रेम है, इतना प्रेम कि एक दूसरे के बारे में सुनना नहीं चाहते। भला जो तुम सुनेंगे ही नहीं तो विरोध जताएंगे। बता, का महिला में भगवान शक की बीमारी होती, थोड़ा भी उनके दुल्हा जा रहे हैं सत्संगे से, भले क्यों न लौटा हो, दोनों जा रहे हैं। और कोई महिला आ गई है अगल बगल में, इसको रुकतन कन गप करे छे। अब उनके गप करे, इनके तरफ देख के हंस दे, हो गया तमाशा। घर में जाते जाते कितना खपड़ी फूट जाएगा। शक की बीमारी में ये भी पीएचडी किए हुए, इसका कोई दवाइयों नहीं है हमारा, कोई दवाई नहीं, शंका की दवाई। का वो सुनती ही नहीं है तो झगड़ा लगाओगे? का ये कौन बड़ी बात? जब आप पहले हमको सर्टिफिकेट दिए, हम पीएचडी किए हुए, तो झगड़ा लगाने में कौन हमको देरी लगेगी? का जाओ तो पहुंच गए सन से संजोग बस आप देव ब्राह्मण कहीं गए हुए थे, है ना। ये कोई कहानी खिस्सा नहीं है, पुराण में है, पुराण की कथा में कह रहा हूं, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। तो कहा पहुंच गए वहां, देखिए ब्राह्मणी है। नारद कहते हैं हाँ घर वाली कौन है? निकलती है, अरे आइए आइए भगवान आइए। का देवता कहाँ है? का वो तो बाहर गए हैं जजमान के यहाँ। नारद जी लौट गए, देखिए नाटक शुरू हो गया। का लौट गए? का देखो अकेली औरत घर में हो तो पुरुष को नहीं जाना चाहिए। अरे महाराज आप तो शुद्ध बुद्ध निरंजन हैं, आप भी ये सोचते हैं? का मैं नहीं सोचता हूं, दुनिया सोचती है। यद्यपि शुद्धं लोक विरुद्धं नाचर्येत 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 नाचर्येत। यद्यपि आप बिल्कुल शुद्ध हैं, लोक मर्यादा के विरुद्ध है, ऐसा काम कभी मत करो, कभी मत करो, कभी मत करो। इसलिए मैं चल दिया। आए थे कहां? आए तो तुम्हारे पास। तो कहा क्या कहना, दूर से तो कहिए महाराज। ठीक है तो ये सुन लो, तुम्हारी चर्चा स्वर्ग लोक तक हो रही है। भाई पतिव्रता नारी है, बड़ी साध्वी है, ध्यान भजन करने में ये पारंगत है, और अपने पति के विरुद्ध में कभी कुछ नहीं सुनते।
कहती है महाराज आप क्या कर, एक पति है तो पति को परमेश्वर भगवान कहते, नारी के लिए पति भी भगवान, तो उनके विरुद्ध में हम सुनो क्या? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, सही समझियो। लेकिन किन्हीं के ऊपर में तब तक न्यौछावर नहीं हो जाओ जब तक उनकी परीक्षा नहीं लो। सही है, पति है, भगवान है, पूजा करो, कभी जांच भी की हो? कौन सी की जांच करेंगे? कब पगली कहेंगे। तुम्हारी पति जो है ना, अगले जन्म में थे कोढ़िया बैल, व्यापारी उस पर लादता था नमक, इतना कोढ़िया एक भी वहां भी बैठ जाते व्यापारी लाठी देता था, ऐसे मार खाते खाते वह मरा था। तुमको विश्वास नहीं है तो आज आएगा, वो सोएगा तो देखना उनके गंजी हचा के चाटना, नमकीन अभियो तक दे होगा, देख लेना। दिया यहां सुलगा आग को, वहां से खिसक गया। जा रहा था, रास्ते में पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी ने कहा दिखते नारद भगवान, कहाँ गए थे? काफी क्या तो गए थे, चल क्यों दिया, आप रहते घर में तो है ये सब। कहा सब तो है महाराज, पुरुष कोई नहीं था, हम तो नैष्टिक सन्यासी हैं, सन्यासी को तो ऐसे ही महिलाएं से दूर रहनी चाहिए, वो एकांत स्थान में, एकांत स्थान। आजकल के सन्यासी की बात में कर रहा हूं, तो देहो दबाता है ना। तो कहते हैं नैष्टिक सन्यासी को महताएं से स्पर्श नहीं करवाना चाहिए, इसलिए मैं दूर से लौट गया। ये नहीं बोल रहे कि सुलगा दिए, वो लौट गए। कहाँ क्या काम था? का आप ही से था। का क्या महाराज क्या बतावे, आपके बारे में स्वर्गलोक में लोग गाते हैं, गुणगान करते हैं। आप ऐसी पत्नी भक्त हैं, कभी पत्नी के विरुद्ध में कभी नहीं सुनते। कहते महाराज क्या सुने, पत्नी के विरोध में सुन करके कुत्ता की तरह इधर उधर दौड़ते फिरे। कहा नहीं महाराज, राम भी सुन लिए पत्नी के विरोध में, देखो वनवास देते, सुने तब ना, नहीं सुनते हैं। अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहिए। जिनके ऊपर में अपने न्यौछावर किया, सर्वस्व दिया उनको, 7 फेरा लगा करके फेरा को अपने घेरा में लिया, घर में, विरोध में क्या सुनना। लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच का क्या जांचेंगे? अरे महाराज आप इतने दुबले पतले मालूम पड़ रहे हैं, कारण क्या है? खाते तो ये ना? कहाँ खाता नहीं हो, बढ़िया से खाता, मांग चंग करके लता हुआ भर दम खाता है ना। का साधु का जीवनी यही है, लूट के लाओ कूट के खाओ, ठीक है, जमा मत करना आफत हो जाएगा। लूट के लाओ कूट के खाओ, बस हो गया, उतना ही मांगो। हाँ बात ठीक है, लेकिन कभी जांच लीजिएगा। क्या जांचेंगे? पागल कहीं की, आपकी पत्नी जो है ना, अगला जन्म में थी कुतिया। जब आप सो जाते हैं ना, तो आपकी गंजी हटा के चाटते रहती है। देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल कभी लेना। वहां से नारद चले गए। अब नारद चले गए तो इधर तो पंडित जी अब क्या खाएंगे। आते आते सामे में कहते हैं देखो बहुत थक गए हैं, हम सो जाते हैं। वो भी सोचती है कि भाई अगर नींद आ गई तो हम भी सो जाएंगे, ताजे पहले दिन प्रैक्टिकली न हो जाए। तो वो अंठा पंठा के सो गए। ये गई देह दाब रही है, क्या सो गए? बहुत थक गए हैं, सो गए। तो जगा हुआ आदमी कहीं जगे, सोया हुआ तो जग जाएगा, 2-4 बार उठाइएगा। और जो जगा हुआ वो क्या जगेगा, और खर्राटा ले रहा। पंडिताइन सोचती है बड़ा अच्छा मौका, गंजी हटा करके लगी चाटने।
उठा उठ करके राम राम, ठीक के कहा था नारद, ये तुम कुतिया के पीछे जीवन कमाए। वो भी कहने लगे हे भगवान हम भी को हमको ठीके कहता नारद, बैलबा के पीछे हम जीवन गमाए हैं। बैलबा कोरिया कोई काम नहीं करता, घर का खाता है सोता। दोनों में हो गया झगड़ा है ना पूरा। अब उधर भगवान इंतजार में है, नारद कहाँ है, पहुंचा। नारायण नारायण नारायण। कहा नारद क्या है वहां का हाल समाचार? का दूत को भेजने दीजिए। आप कहते झगड़ा